हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मैं पंकज तिवारी द पंकज क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बेरोजगारी क्या होता है। देखिए, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के मापक क्या है, गरीबी रेखा क्या है, गरीबी में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और कौन कौन से व्यक्ति नहीं आते हैं। हम लोग सब पिछली वीडियो में सब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पिछला वीडियो न देखा हो वो जाके हमारे चैनल पे देख सकता है। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बेरोजगारी। देखिए, हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या दो ही चीज़ों का है, एक तो गरीबी है और एक बेरोजगारी है। तो हम लोग पिछले क्लास में गरीबी पढ़ ली, आज की क्लास में हम लोग बेरोजगारी पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक क्लास और आप लोगों का हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत में देखिए कब गरीबी और बेरोजगारी खत्म होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी जो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, ये हमने दो भागों में बांटा है। एक तो ऐच्छिक बेरोजगारी होता है और दूसरा नंबर अनैच्छिक बेरोजगारी होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेरोजगारी, व्हाट इज द मीन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लाइए कि बेरोजगारी। बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बेरोजगारी हेडिंग ना लीजिए। उसके बाद देखिए, आप लोग सिंपल भाषा में जानते होंगे कि बेरोजगारी वह होता है जो व्यक्ति काम करना चाहता हो और उससे काम न मिले तो आप लोग क्या कहते हैं कि बेरोजगारी है, यानी कि वो बेरोजगार है। तो देखिए, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि बेरोजगारी का तकनीकी परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि बेरोजगारी का तकनीकी परिभाषा वह होता है जो, देखिए हम इसमें 3 4 या 5 शब्द जोड़ रहे हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। देखिए, इकोनॉमी लैंग्वेज, यदि इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी यानी कि एग्जाम के तरीके से आप लोग शब्द को पकड़िए। तो उसमें वही शब्द ला रहा हूँ जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि जो काम करना चाहता है उससे काम न मिले तो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, यानी कि इस दशा या इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, बेरोजगारी कहेंगे। लेकिन अब आइए आप लोगों को इकोनॉमिक लैंग्वेज यानी कि अर्थव्यवस्था की भाषा से आप लोगों को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी होने के लिए क्या होना चाहिए कि मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए एवं मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए एवं कार्य करने की इच्छा यानी कि काम करना चाहता हो और योग्य व्यक्ति हो और बाजार में जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर चल रही है उस पर वो काम करना चाहता हो, फिर भी उससे काम नहीं मिलता है। दशा या इस अवस्था को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, तथा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं क्या होता है। मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ एवं कार्य को करने के लिए इच्छुक हो, कार्य करने के लिए इच्छुक हो यानी कि काम करना चाहता हो, काम करने के लिए इच्छुक एवं योग्य व्यक्ति बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो, फिर भी उसे काम ना मिले तो क्या कहलाएगा, तो यह अवस्था या दशा बेरोजगारी कहलाएगा। बेरोजगारी कहते हैं।
तथा यह व्यक्ति क्या हो जाएगा, यह व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा, या बेरोजगार कहेंगे, बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो जो शब्द जोड़ा है उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो देखिए मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ CISF होता है, RPF होता है, और जो बॉर्डर पर सैनिक होते हैं वो होते हैं, बहुत सारे हम लोगों को सुरक्षा करने के लिए फोर्स होती है। तो मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग दिव्यांग हैं, यानी कि आप लोगों को भगवान ने दिव्यांग बना दिया है, आप बॉर्डर पे जाके काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए। उसके बाद कार्य करने के लिए इच्छुक यानी कि काम करने की आपकी चाहत होनी चाहिए, यानी कि आप काम करने के लिए तैयार हों। योग्य व्यक्ति, यहाँ पे योग्य व्यक्ति का मतलब क्या है? योग्य व्यक्ति का मतलब है यहाँ पर योग्य व्यक्ति यानी कि कार्यशील जनसंख्या, ठीक है। अब कार्यशील जनसंख्या में कौन आएंगे? 15 वर्ष से 64 वर्ष तक, 15 वर्ष से 64 वर्ष तक योग्य व्यक्ति कहलाते हैं। इसका मतलब है यह कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का यदि 15 वर्ष से कम है तो उसे आप काम नहीं करा सकते। यदि आप काम कराते हैं और पकड़े जाएंगे तो अपराध कहलाएगा। तो देखिए हमारे भारत में कानून बनाया गया है कि 15 वर्ष की उम्र से यदि छोटा लड़का है तो आप उसे काम पे नहीं रख सकते हैं। और यदि आप लोग 65 वर्ष यानी कि 64 वर्ष पार हो जाते हैं तो रिटायरी सरकार क्या कर देती है, ये समझती है कि आपको आराम करना चाहिए, तो सरकार क्या करती है, रिटायर कर देती है। तो देखिए 15 वर्ष से यदि कोई नीचे लड़का है और 64 वर्ष के पार है तो वह बेरोजगारी में नहीं आएगा। यदि बेरोजगारी की गणना होगी तो वह बेरोजगारी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों के यहाँ कानून बनाया गया है, संविधान में लिखा गया है कि 15 वर्ष से यदि छोटा लड़का है तो उसे आप काम पर नहीं रख सकते हैं, और 64 वर्ष के पार यदि कोई व्यक्ति है तो उसे भी आप यदि वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी वह बेरोजगार नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बेरोजगार में कौन आएंगे तब बेरोजगार में वही लोग आएंगे जो 15 से 64 वर्ष के बीच में होंगे और वो काम करना चाहें लेकिन उन्हें काम न मिले तो वो क्या कहलाएंगे, बेरोजगार कहलाएंगे। तथा 15 वर्ष से यदि नीचे है और 64 वर्ष के यदि पार है तो बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं आएगा। कहते हैं कि बाजार में प्रचलित मजदूरी, यह क्या होता है? बाजार में प्रचलित मजदूरी क्या है? देखिए बाजार में प्रचलित मजदूरी का मतलब है कि जैसे कि आप लोग घर बनवाते हैं जब, तो उसमें मिस्त्री होता है, राज मिस्त्री होता है, वही घर बनाता है। तो वह यानी कि जो चल रहा है एक दिन में, मान लीजिए 600 रुपया है, एक दिन में आपका काम करेगा और 600 रुपये लेके जाएगा, तो यही मजदूरी दर कहलाता है। बाजार में प्रचलित मजदूरी दर का मतलब यह होता है कि एक दिन में कोई भी मिस्त्री हो या कोई भी राजमिस्त्री हो वह एक दिन में कार्य करे और जितना हो, यानी कि जो बाजार में प्रचलित चल रहा हो मजदूरी वही ले। ऐसा नहीं कि 600 के जगह पे आप लोगों से 1000 मांगने लगे वह एक दिन का, तो आप कभी पैसा देंगे? नहीं देंगे, उसे बुलाएंगे। तो इसका मतलब है कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो, ये नहीं कि 600 की जगह 1000 रुपये ले, यानी कि जो चल रहा हो बाजार में प्रचलित मजदूरी जो चल रहा हो उस पर काम करने के लिए राजी हो। तो क्या हो जाएगा, काम करना चाहता हो फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो इस अवस्था या इस दशा को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। तथा वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया कि बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है तकनीकी तरह से। देखिए मानसिक और शारीरिक से स्वस्थ रहना चाहिए, मानसिक तथा शारीरिक स्वस्थ रहना चाहिए एवं कार्य करने की क्या हो, इच्छा, यानी कि काम करना चाहता हो और योग्य व्यक्ति हो। योग्य व्यक्ति का मतलब क्या है कि 15 और 64 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 15 वर्ष से यदि नीचे है और 64 वर्ष के यदि पार है तो वो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी में नहीं आएगा, यानी कि बेरोजगारी में उसका गणना नहीं किया जाता है। तो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर, बाजार में जो मजदूरी दर चल रहा हो उस पर काम करना चाहता हो, ये नहीं कि उसके ज़्यादा पैसा लेकर काम करना चाहता हो, तब तो उसकी इच्छा ही नहीं है ना, तभी तो बोल रहा है
तो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर जो चल रहा हो उस पर जो काम करना चाहता है तो उसको काम नहीं मिलता है, यानी कि उसके बावजूद भी वो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर राजी है काम करने के लिए, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तो क्या कहलाएगा? इस दशा या इस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति होगा वह क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों को बेरोजगारी समझ में आ गया। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। इसको मिटाते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया कीजिए, अपने नोटबुक में अपना लिखते रहिए आप लोग, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार देख लेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है वह बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति काम करना नहीं चाहता हो, यानी कि इच्छा नहीं रखता हो। कौन इच्छा नहीं रखेगा? बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि बड़े बाप का बेटा हो, यानी कि उसके पिताजी बहुत ज़्यादा पैसा रखे हों और उसकी संपत्ति बहुत हो, तो कोई भी व्यक्ति काम करना चाहेगा? नहीं काम करना चाहेगा। तो सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा? किसी के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होने के कारण वो कौन से बेरोजगारी में आएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी में आएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि बाजार में प्रचलित मजदूरी जो चल रहा हो उस पर वो काम करना न चाहता हो, यानी कि एक दिन में 600 रुपये उसे मिल रहा हो, उस पर काम न करके वो बोले कि हमें 1000 रुपया दीजिए, तो क्या हो जाएगा? उसकी इच्छा तो है लेकिन उसे बेरोजगारी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो 600 की जगह 1000 रुपये मांग रहा है। तो ये किस बेरोजगारी में आएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दो कारण हो गया। और जो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, पॉइंट इसमें यह होगा कि जो ऐच्छिक बेरोजगारी होती है, जब बेरोजगारी की गणना की जाती है तो ऐच्छिक बेरोजगारी की गणना उसमें नहीं होती। जब भारत की गणना की जाती है बेरोजगारी की, तो उसमें ऐच्छिक बेरोजगारी की गणना नहीं की जाती है। किसकी की जाती है? अनैच्छिक बेरोजगारी की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी में कौन कौन से आते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि बेरोजगारी की वह अवस्था, बेरोजगारी की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार या इच्छुक नहीं है, इच्छा अनुसार काम नहीं करे। कौन काम नहीं करेगा? कारण लिख लीजिए यहाँ पे। कारण क्या हो जाएगा? पहला कारण हो जाएगा कि उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाना। क्या हो जाएगा? उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति का होना। बहुत ज्यादा संपत्ति जिसके पास हो जाएगा, उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाएगा, तो इसलिए वह काम नहीं करेगा। तो जब आप लोगों की आवश्यकता पड़ती है तभी आप लोग काम करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, पैसा आप लोगों के पास ज़्यादा है तब भी आप काम करने चले जाएं, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो पहला कारण हो जाएगा, पहला कारण क्या हो जाएगा कि बड़े बाप का बेटा हो। बड़े बाप का बेटा जब होगा तो उसके बाद बड़ी संपत्ति रहेगी और बड़ा पैसा रहेगा, तो क्या करेगा? वो अपने इच्छा अनुसार नहीं कमाएगा। तो जब इच्छा अनुसार नहीं कमाएगा तो कौन सी बेरोजगारी में आएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी में आएगा। अब दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। यह पहला नंबर हो गया। दूसरा कारण यह सकता है कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर वह काम नहीं करना चाहता। बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करना नहीं चाहता हो।
ठीक है दोस्तों, तो दो कारण हो गया ऐच्छिक बेरोजगारी में। दो कारण हो गया। सबसे पहला कारण वह हो जाएगा कि जिसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए या पैसा हो जाए तो वह काम नहीं करेगा, तो कौन सी बेरोजगारी में आएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी में आएगा। दूसरा कारण क्या हो जाएगा? दूसरा कारण यह हो जाएगा कि जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर चल रहा हो उस पर काम न करके वो बहुत ज्यादा पैसा मांगने लगेगा, तो क्या कहलाएगा? वह बेरोजगार हो जाएगा। तो दूसरा कारण यह भी हो गया कि बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं करना चाहता, यानी जो चल रहा है उस पर कार्य नहीं करना चाहता है, उससे ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऐच्छिक बेरोजगारी में आ जाएगा। तो इसमें पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पॉइंट क्या हो जाएगा कि भारत में बेरोजगारी की गणना क्या होती है? भारत में बेरोजगारी की गणना ऐच्छिक बेरोजगारी की नहीं की जाती है। कौन सी बेरोजगारी की नहीं की जाती है? ऐच्छिक बेरोजगारी की। भारत में बेरोजगारी की गणना इस ऐच्छिक बेरोजगारी में शामिल नहीं है। बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? ऐच्छिक बेरोजगारी शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों का ये पॉइंट हो गया कि जो ऐच्छिक बेरोजगारी होता है, यानी जो अपने इच्छा अनुसार काम करना नहीं चाहता है, तो जब भारत में बेरोजगारी की गणना निकाली जाती है, यानी कि भारत में बेरोजगारी जब रिपोर्ट निकाला जाता है तो ऐच्छिक बेरोजगारी को नहीं लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? भारत में बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं होता है। कौन नहीं शामिल होता है? ऐच्छिक बेरोजगारी नहीं शामिल होता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी, जो आप लोग बेरोजगारी का परिभाषा देखे थे वही सेम है, तो हम लोग लिख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति ठीक है, कोई भी व्यक्ति बाजार के मजदूरी दर पर काम करना चाहता हो फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, तो यह अवस्था या दशा क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी होती है। ठीक है दोस्तों, बेरोजगारी होती है। तो देखिए, ये अभी हम लोगों ने समझा कि अनैच्छिक बेरोजगारी में जो होता है यह कि बेरोजगारी की वह अपने इच्छा अनुसार, यानी कि बाजार में जो प्रचलित मजदूरी दर चल रहा हो उस पे काम करना नहीं चाहता हो। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर चल रहा हो वह उसमें काम करना तो चाहता है लेकिन फिर भी उससे काम नहीं मिलता है, तो क्या हो जाएगा? अनैच्छिक बेरोजगारी में आ जाएगा, यानी कि अनैच्छिक बेरोजगारी में सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक और आप लोग लिख लीजिए। यह पहला मान लीजिए, इसको दूसरा लिख लीजिए। यह क्या होता है? यह खुली बेरोजगारी यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अनैच्छिक बेरोजगारी जो होता है इसे खुली बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम यह भी होता है अनैच्छिक बेरोजगारी का कि खुली बेरोजगारी। क्यों खुली बेरोजगारी है? क्योंकि इसमें बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम कर रहा है फिर भी उससे काम नहीं मिल रहा है, तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? खुली बेरोजगारी भी उसका नाम होता है, यानी कि ओपन एम्प्लॉयमेंट भी होता है। ठीक है, इसमें भी आप पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट में भारत में
अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना, बेरोजगारी की गणना में शामिल होता है। भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी जो होती है, भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना क्या होता है? भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना, जब हम लोगों की बेरोजगारी जब गणना की जाती है तो इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना की जाती है। तो भारत में अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना किया जाता है, किया जाता है। जबकि अभी हम लोगों ने देखा जो ऐच्छिक बेरोजगारी थी, इसमें बेरोजगारी की गणना नहीं की जा रही थी। क्यों नहीं की जा रही थी? क्योंकि ये इच्छा अनुसार था, अपने इच्छा से काम नहीं कर रहा था। जबकि इसमें इच्छा से अपने काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? भारत में जब बेरोजगारी की गणना निकलती है, जब भारत में बेरोजगारी की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी की गणना में शामिल किया जाता है। जो अनैच्छिक बेरोजगारी होता है इसको शामिल किया जाता है जो रिपोर्ट आता है बेरोजगारी का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको समझ गए हैं कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, इसमें कौन कौन से आते हैं और कौन कौन से नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत में बेरोजगारी क्या होती है। भारत में बेरोजगारी, ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो भारत में बेरोजगारी क्या होता है? भारत में बेरोजगारी दो तरह से होता है। पहला तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्र में। तो पहला नंबर लिखेंगे ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। तो देखिए ग्रामीण बेरोजगारी में भी क्या आता है? ग्रामीण बेरोजगारी में पहला नंबर आ जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। क्या आ जाएगा? अदृश्य, अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं शहरी बेरोजगारी में क्या आ जाएगा? शहरी बेरोजगारी में पहला नंबर आ जाएगा औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक, औद्योगिक बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी। क्या आ जाएगा? शिक्षित बेरोजगारी। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को, आइए सबसे पहले हम समझाते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। आप लोग सब इसको नोट कर लिए होंगे। अब आइए इसको मिटा के हम देखते हैं कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। ग्रामीण बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रामीण, ग्रामीण बेरोजगारी में, ग्रामीण बेरोजगारी में कौन सा बेरोजगारी? अदृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी की बात करते हैं सबसे पहले। अदृश्य बेरोजगारी, इसका एक नाम तो अदृश्य बेरोजगारी हो गया, दूसरा नाम इससे और कहते हैं छिपी बेरोजगारी। क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, एक नाम इसका और है प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तीनों नाम एक ही है, बेरोजगारी। देखिए एग्जामों में कोई भी एक नाम आ सकता है, या छिपी बेरोजगारी आ जाए, या अदृश्य बेरोजगारी आ जाए, या प्रच्छन्न बेरोजगारी आ जाए। तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए तीनों का मतलब ये आप लोग देखिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी की। तो अदृश्य बेरोजगारी की परिभाषा यह होती है कि किसी भी काम में, किसी भी काम में अतिरिक्त व्यक्तियों का लगना क्या होता है? अदृश्य बेरोजगारी होती है। अब यह क्या होता है? एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे आप लोगों को समझा दिया जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यह एक भूमि है, नासा भूमि है। ठीक है, क्या है? यह भूमि, यह जमीन है, भूमि है। यहाँ पर 100 केजी अधिकतम उत्पादन होगा। अधिकतम उत्पादन कितना होगा? 100 केजी। ठीक है, काहे का उत्पादन होगा? गेहूं का।
काहे का उत्पादन होगा? गेहूं का। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति कितने लगते हैं? 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति लगेंगे और गेहूं का उत्पादन यहाँ पर इसकी क्षमता ही, इस जमीन की क्षमता कितना है? 100 केजी। भले ही आप 200 व्यक्ति लगा दीजिए लेकिन उत्पादन कितना होगा? 100 केजी ही होगा। तो यहाँ पर 100 केजी का उत्पादन होना है, 10 व्यक्ति लगेंगे, गेहूं कितना होगा उत्पादन? 100 केजी होगा एक भूमि पर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि आप लोग 2 व्यक्ति और ले आ देते हैं, इस पर 2 व्यक्ति और ले आ दिए तो पूरा कितने व्यक्ति हो गए? 12 व्यक्ति हो गए। 12 व्यक्ति हो गए तो जो 12 व्यक्ति यानी 2 व्यक्ति जो और जुड़ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? अदृश्य बेरोजगारी हो जाएंगे, यानी कि अदृश्य हो जाएंगे, दिखेंगे नहीं। अब इसका मतलब क्या है? अदृश्य का मतलब क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि अदृश्य बेरोजगारी क्या है। तो जो ये 2 व्यक्ति लगे हैं यह अदृश्य इसलिए हो जाएंगे क्योंकि किसी भी काम को, यानी कि इस काम को करना है, इसमें जरूरत से ज्यादा व्यक्ति लग रहे हैं। 10 व्यक्ति में इसका काम हो जा रहा है तो आप लोग 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति क्यों ले आ रहे हैं? कोई आप लोगों को फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 2 व्यक्ति क्या हो जाएंगे? अदृश्य, यानी कि यदि 2 व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए या 2 व्यक्तियों को जोड़ भी दिया जाए तो इसके उत्पादन में कुछ कमी होगा? कुछ नहीं कमी होगा। यह उत्पादन न ज्यादा होगा न कमी होगा, जितना इसकी क्षमता है केवल उतना ही होगा। उत्पादन में 2 व्यक्ति जोड़ने से उत्पादन में वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी क्षमता ही है 100 केजी उसकी क्षमता है। उस भूमि की क्षमता कितनी है? अधिकतम 100 केजी है। तो इसकी आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा यह हो जाएगा, किसी भी काम को जरूरत से ज्यादा व्यक्ति होने से उसके काम में यानी कि उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी क्षमता ही है 100 केजी। यहाँ पर 10 व्यक्ति लगते हैं और 100 केजी का उत्पादन कर देते थे, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि 2 व्यक्ति और ले आ दे रहे हैं। तो 2 व्यक्ति जो आ रहे हैं तो इसके उत्पादन में कुछ वृद्धि होगा? नहीं होगा। तो किसी भी काम को जरूरत से ज्यादा व्यक्ति होने से उसके उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है या क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आए हैं, यानी कि जो अतिरिक्त व्यक्ति आए हैं, जो अतिरिक्त व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे? वह अदृश्य कहलाएंगे। अदृश्य क्यों कहलाएंगे? क्योंकि 2 व्यक्ति जोड़ने से भी उसके उत्पादन में कुछ वृद्धि नहीं हो रही है, तो क्या कहलाएंगे? अदृश्य कहलाएंगे। तो यह दशा या अवस्था बेरोजगारी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ चुके हैं कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। अदृश्य बेरोजगारी वह होता है किसी भी काम में अतिरिक्त व्यक्तियों को जुड़ने से कुछ उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10 व्यक्ति काम करते थे पहले और 100 केजी का उत्पादन कर लेते थे, लेकिन आप लोग व्यक्तियों को बढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति बढ़ाने से इसके उत्पादन में कुछ वृद्धि होगा? क्या नहीं उत्पादन में वृद्धि होगा? क्योंकि इसकी क्षमता ही 100 केजी का ही है। इस भूमि की क्षमता कितना है? 100 केजी का ही है। भले ही आप 10 व्यक्तियों की जगह 500 व्यक्ति लगा दीजिए, लेकिन 100 केजी ही उत्पादन होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी परिभाषा आप लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में अदृश्य बेरोजगारी कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे इसको मिटा के अब आप लोग लिखिए पॉइंट में आप लोग लिखिए पॉइंट नंबर 1 में आप लोग क्या लिखेंगे? अदृश्य बेरोजगारी
अदृश्य बेरोजगारी भारत के खेतों में होती है। भारत के खेतों में क्या होती है? भारत के खेतों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप लोग भारत के खेतों में भी यह भी कर सकते हैं कृषि। कहाँ पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि अदृश्य बेरोजगारी जो होती है यह अधिकतम कहाँ पाई जाती है? भारत के खेतों में पाई जाती है। अभी आप लोगों ने समझ लिया कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होता है। अब एक पॉइंट और हो जाएगा कि सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा? जीरो। सीमांत उत्पादन का मतलब क्या है? सीमांत उत्पादन का मतलब यह है कि जो अतिरिक्त व्यक्ति आ रहे हैं उनके आने से कुछ उत्पादन में वृद्धि हो रही है? नहीं हो रही है। तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप लोगों को जो अभी बताया गया है कि मौसमी बेरोजगारी और जो शहरी बेरोजगारी में आते थे औद्योगिक बेरोजगारी और एक क्या आता था? शिक्षित बेरोजगारी, आप लोगों को अगली वाली वीडियो में बताया जाएगा। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोग इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है दोस्तों, और तब तक के लिए आप लोग को टाटा बाय बाय।